बेटा वो गरीब बहुत लग रही हो, गरीब हो, घर नहीं जा सकती। नहीं मेरी रिक्शा करवा दो, रिक्शा करवा दो फिर तुम्हें। रिक्शा ही सुनसान जगह, यहाँ से नहीं मिलेगा रिक्शा। बेटा आप तो गाड़ी में आई हैं। खुद घर छोड़ आती हूँ गाड़ी में। चले ठीक है, आप मुझे छोड़ आओ फिर बेटा यहाँ, लेकिन मेरी तरफ से ये जूते के पैसे रख लो, ये समझ के रख लो। नहीं रख लो बेटा, नहीं वापस नहीं करने, रखो रखो, रख लो, रख लिए हैं रख लिए हैं। रख आप तो दे ही नहीं, पकड़ा ही नहीं दी, आपका दिल ही बरखी जितना है। देखो बेटा, मेरा अपना पजामा फटा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें पैसे दे। ओहो, ये तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। गरीब को गरीब मिल गया, गरीब से गरीब टकराया। इतने में तुम्हारा ईद का जोड़ा माशाल्लाह 100 रुपये में माजी कौन सा जोड़ा आता है। माजी बुढ़ापे में खड़का गई है। खुश रहो बेटा, खुश रहो, आ जाएगा जोड़ा, आ जाएगा। ये लो। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अब हम लोग जा रहे हैं ईद मनाने, देखते हैं किस रेस्टोरेंट में जाना है। दोस्तें जो हैं वो मेरी पहले ही पहुंच चुकी हैं रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम तो बता दो, नाम क्या है रेस्टोरेंट का? पोर्ट बेलो। सही है, तो ये रेस्टोरेंट का नाम है। तो मुझे नहीं पता था, फातिमा को पता था इस रेस्टोरेंट का नाम। कैसे ईद मुबारक तो कहते हैं, ईद मुबारक। फातिमा की तरफ से अभी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो अब चलते हैं रेस्टोरेंट में, फिर आप लोगों को बताते हैं, अपडेट देते हैं आगे क्या सीन है। गाइस, हम लोग अपने रिक्शे में बैठ चुके हैं और अब चलते हैं, घूम फिर के आते हैं बाहर। लेट्स गो। लोकेशन पे एक्चुअली जो हमारी लोकेशन थी वो थी, क्या कहते हैं, डे की। यहाँ पे इंतज़ाम किया मैं डे के हवाले से, और क्या कहेंगे, अब डे के हवाले से सारा इंतज़ाम है। हाँ, बोल नहीं रही आपके पास कुछ, लगता है आपके पास कोई जवाब नहीं है कुछ बोलने का। आप कुछ कहना नहीं चाहती? तस्वीर कर रही थी। ओह अच्छा, आप तस्वीर कर रही थी। तो गाइस, यहाँ पे फातिमा जो थी वो अपनी तस्वीर मुकम्मल कर रही थी, इसलिए नहीं बोल रही थी। क्या था वो, मछली, एक लड़की मछली में गई चपैक। कब खेलोगी तुम मेरे साथ ये दोबारा? क्या कह रही थी तुम? एक लड़की जिसने काला सूट पहना। गाइस, तो मैंने भी यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सी लड़कियों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। तो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो मेरा भी ब्लैक ड्रेस ही था। लेकिन एक्चुअली बात ये हुई है कि जो ब्लैक ड्रेस है वो मुझे पूरा ही नहीं आया। तो बस मेरी हो गई वजन कम किया। माओ वज़न का बाल नहीं है, वो सुकड़ गया है तुम्हारा सूट कभी नहीं सुकड़ते, वो सुकड़ गया है। नहीं, ये तो आपने गलत बात कर दी कि सूट सिकड़ गया। सूट नहीं सिकड़ा, आप शर्म आ रही है। एक्चुअली ईद वाले दिन ऐसा होता है कि सब ही मतलब कि आसपास लोग आ रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं, ईद मुबारक कह रहे होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ईद मुबारक। देखिए, जैसे कि ये है कि ईद मुबारक, ये 3 दफ़ा कहते हैं ईद मुबारक बस। ईद मुबारक हमारी हो चुकी है। परफ्यूम नहीं लगाया, स्मेल आ रही, हाँ, इसलिए मैं 2 दफ़ा कह के पीछे। यही होते हैं, ये तंज होते हैं। मैंने हालांकि इतना परफ्यूम स्प्रे किया ना, आज मैंने पूरा स्प्रे किया है, तो मैं पूरी बोतल गिरा के आई हूँ। पूरी बोतल गिराने के बाद भी आपसे खुशबू नहीं आई। खुशबू नहीं आई। आज तो मैं स्पेशल नहाई हूँ, तो पता मैं ईद वाले दिन तो नहाती हूँ। गंदी बो। तो आज आप क्या खिला रही हैं? गाइस, जैसा कि हमेशा की तरह ये हुआ है कि जो है फ्लावर वो मैंने लगा लिए, हमेशा की तरह। अब हम चलते हैं आगे। लेट्स गो। तो सुना दो,
स्टोरी तो सुना तो दो। स्टोरी ये है कि मैंने 1 मंथ पहले कोई सिल्मा सितारे की बूटे की 3-4 मैंने 5-6 किस्म की लेसें लेके, क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्च की और मैंने कहाँ कहाँ से ली, गूगल से सर्च की, और मैंने इसी तरह की ली थी। इस तरह सफिनाज का डिज़ाइन मैंने ना क्रिएट करना था। तो ये 1 मंथ पहले की बात, स्टार्ट ही हुआ था, अभी तब की बात है। मैंने अपने ड्रेसेस दिए सिलने के लिए, और वो सूट जी सिल के अभी तक नहीं मुझे वो सूट। अभी तक नहीं हुआ और मैं हाँ। पुराना ड्रेस पहन के आई और हूँ। मजाल है कि दर्जन थोड़ी सी भी शर्मिंदा हुई हो इस बात पे। इसके तक यही बात है, कपड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, कपड़े भाई जिसने तो हम लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी महीना पहले। पहले जिसने बुकिंग करवाई है, पार्लर वाले भी उसको फेशियल के लिए बुलवा लेते हैं, शादी वालों का शूट हो रहा हो तो वो भी बुला लेते हैं, हॉल बुक कराया हो तो वो भी बुला लेते हैं, लहंगा आपने बुक कराया है वो भी उसको भी आपको बुला लेंगे। लेकिन भाई मेरी दर्जन ने जोड़ा नहीं सिया। दर्जन ने जोड़ा नहीं सिया। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद के डेज़ चल रहे हैं, और जैसे जैसे ईद के जो डेज़ हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और पर डर भी बड़ा लग रहा है कि ईद बहुत ज़्यादा एंजॉय की है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब कि फिर हमने अपनी डेली रूटीन में आ जाना है, काम करने हैं, ये वो। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कि लोग जो होते हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा अपने दिल में गिले शिकवे रख लेते हैं, और वो ईद के दिनों पे ही शो करवाते हैं कि जैसा कि उनको ये लगता है कि हम दूसरे बंदे की ना ईद ख़राब कर देते हैं उसको बुरा भला कह के। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आप लोगों को करना चाहिए, अपने प्यारों से मिलना चाहिए, ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए, अच्छे तरीके से गले मिलना चाहिए, एक दूसरे को ईद भरी कहना चाहिए, बल्कि ये कि आप एक दूसरे को उठ के तंज़ करो और ये सब कुछ करो, तो ये एक तो अच्छी बात भी नहीं है, अच्छी आदत भी नहीं है। सो अगर आप लोगों ने भी ईद के दिन अगर किसी से लड़ाई की है तो प्लीज़ उससे जो है वो अपनी फ़ाइट ख़त्म कर दें और उसको अच्छे तरीके से मिलें और ईद सेलिब्रेट करें। ईद इसी चीज़ का नाम होती है कि आप अपनी सारी मतलब कि एक दूसरे की सारी बातों को भुला के एक दूसरे से मिलें। ईद इसी चीज़ का नाम है, लेकिन बजाय ये है कि आप फ़ाइट करके बैठ जाओ और ये सब कुछ करो, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर ठीक है, अगर दूसरा बंदा गलती पे है तो आप उसको समझाओ और उसको सॉरी बोल दो और सॉरी बोल के अपना बड़ापन ज़ाहिर करो। तो मैं यहाँ पे बस आपको ये छोटी-सी बात इसलिए कही है कि क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ़ दूसरे लोग ही गलती कर सकते हैं, हम नहीं गलती कर सकते। ऑफ़ कोर्स हम लोगों से भी गलती हो सकती है। तो बस मैं ईद को ये कहना चाहती हूँ कि ईद वाले दिन ना आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ मियाँ-बीवी में भी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो उनको भी सुलह कर लेनी चाहिए। बस ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो हर इंसान के साथ हो जाती हैं, हर घर में हो जाती हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ख़ैर, एक छोटी-सी एडवाइस ये थी और दूसरी ये थी कि अगर दूसरा बंदा गलती पे भी हो ना, तो उसको मना लेना चाहिए। ख़ैर, मेरी कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं होगी जिस चीज़ की मतलब कि अगला बंदा रुस ही जाए। तो और ये इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात ना करना या बात करना ये मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि आपने एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम गुज़ारा, ठीक है ना? आप एंड पे किसी को बस ये कह जाते हो कि ठीक है, आज के बाद मेरी आपसे बात नहीं होगी और मेरा आपको मैसेज नहीं आएगा। सो ये कहना तो बहुत ईज़ी होता है, लेकिन कम से कम इंसान को वो चीज़ें याद रखनी चाहिए जो इंसान ने आपस में अच्छे तरीके से मनाई हो, और उसका मान रखना चाहिए। कभी आपने कर दिया, कभी उसने कर दिया, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन आजकल का जो दौर है ना, वो इन चीज़ों से बहुत आगे चला गया है। लोग एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि भई अगला जितना करेगा मैं भी उतना ही करूँगा, अगला जिस तरह का बिहेवियर दिखाएगा मैं भी उतना ही बिहेवियर दिखाऊँगा। सो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बस अगले की फीलिंग्स है और दूसरे बंदे की कोई फीलिंग्स ही नहीं है। और मुझे वक़्त तो गुज़र जाता है, वक़्त का क्या है, अगर अब
इंसान का जो टाइम है वो तो गुजरना ही गुजरना है, कल आ जानी है, परसों आ जानी है, इस तरह टाइम ने तो गुजर ही जाना है। तो ये है कि आपको जो टाइम है ना उसकी कदर करनी चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए और मिल बैठ के रहना चाहिए। सो गाइस, बस ये मेरी एक छोटी सी आप लोगों को बस एक छोटी सी बात थी, वो मैंने आपसे शेयर करनी थी क्योंकि अब आप ही लोग मेरी फैमिली हो। और बस मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक चैनल है और जिसके ज़रिए मैं अब अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ और अपनी बातें आप तक पहुँचाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बाबा तिक्का जाते भी हैं, ऐसे लगता है लोगों को शायद हम जाते नहीं हैं। हाँ, लोग मुझे लोगों की आज ड्रेसिंग कुछ खास नहीं लगी, ऐसा लगा जैसे मैं ही प्रिटी लग रही हूँ। हाँ यार, मुझे भी किसी की ड्रेसिंग नहीं अच्छी लगी ना, मुझे किसी का कलर पसंद है। सबने कुछ खास नहीं था, कुछ डिफरेंट नहीं था, कुछ अलग नहीं था। सो गाइस, मेरा पानी पड़ा हुआ था, मैंने पिया नहीं और अब मुझे हिचकी लग गई है। वापस चलिए क्या पानी पीने। वापिस अब कहाँ से, यहाँ से ऑटो लोग घर जाएं? नहीं यार, वो चलते हैं वापस। ये ऑटो भी हम लोग बैठ गए ऑटो में और यहाँ पे क्या हुआ था कि दो लड़के थे, वो पीछे लग गए थे। इसकी स्टोरी हम आपको एक लहदा से सुनाएंगे। वो ऐसे नंबर मांग रहे जैसे कोई भीख मांग रहा, जैसे भीख मांग रहा था, जैसे बेकारी नहीं ना पीछा छोड़ते। हाँ जी, दे 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 दे। जब तक वो जगह नहीं खत्म हो जाती तब तक बेकारी नहीं आगे जाना। और ऑटो वाले को पता चल गया था कि वो दो लड़के पीछे थे, तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी जो रक्षा ना मोड़ा है और अब उन्होंने कहा है कि अब गाड़ी तो पीछे ही आती रहेगी, तो इसी वजह से उन्होंने कहा मैं आपको जल्दी जल्दी पहुँचा देता हूँ। और फातिमा को क्या बहुत डर लगता है कि हम सही सलामत घर पहुँच जाए। हमने दुआ करी कि हम सही सलामत घर पहुँच जाए। तो आपकी डर की क्या इंतहा है? मेरे डर की ये इंतहा है कि सकते भी चले गए। इतनी स्पीड। सो जाते जाते क्या आप व्यूवर्स को बाय नहीं कहेंगी? बाय व्यूवर्स। हाँ, पी के पास हो गई। बहुत खा लिया है, अब चला भी नहीं जा रहा। लुक एट दिस, देखिए बैक कैमरा भी हो जाता है इससे। इतना पता है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता था। थैंक यू पिया फॉर द डिनर। सो घर जाके फिर आप अभी वीडियो का यहीं पे एंड कर दो ना आज के व्लॉग का। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।